हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का नोट्स लेके आया हूँ। तो आप लोग कैसे आंसर राइटिंग करोगे, इसके लिए एक मैं डेमो आंसर राइटिंग लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, इस पर हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज डिटेल पे डिस्कस करते हैं और टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो देखो कैसे आंसर होगा। तो ये सब और बाकी सब यूनिट वाइज नोट भी मिलेगा आप सबको। तो रुबेल सर अकेडमी ज्वाइन कर लो, इससे आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो देखो, ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 300 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और आज भी क्लास है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना रुबेल सर अकेडमी। और ये BEd 101 यानी पेपर 1 का यूनिट 1 से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद बॉडी ऑफ द पार्ट एंड द लास्ट हम लोग फॉलो करेंगे कंक्लूजन। तो इसी हिसाब से आप लोग करना और मैं आप सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका समय भी बच जाएगा, साथ ही साथ आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आंसर: growth and development are vital aspect to the human experience. Growth and development are processes that occurs throughout person's life from conception until death. तो conception से शुरू होके till death तक मतलब ये चलता है। Although growth and development are interrelated, ये मतलब interrelated है, ठीक है। कोई भी मतलब स्टैंड अलोन नहीं हो सकता है, तो ये इंटररिलेटेड है। बट देयर आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच पे बेसिक डिफरेंसेस है। देखो, एक देखते हैं हम लोग। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी, व्हाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंजेस। तो ग्रोथ क्वांटिटी यानी मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इस पर देखो, डेवलपमेंट पे क्या है, देखो क्वालिटेटिव चेंजेस दैट इंक्लूड्स बिहेवियरल एंड एटीट्यूड चेंजेस। देखो, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिस्कस्ड बिलो इन ब्रीफ। देखो, अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट। ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर इन ए पर्सनस ग्रोथ इज विजिबल इन रिलेशन टू फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर। तो देखो, जो ग्रोथ है वो हम लोग कैसे मतलब मेजर करेंगे। देखो, वेट, एज, साइज, ये सब मतलब मेजर करते हैं हम लोग ग्रोथ पे। लेकिन डेवलपमेंट पे क्या होगा, देखो इसी में डेवलपमेंट होना है। देखो ये देखो, ग्रोथ इज विजिबल इन रिलेशन। ग्रोथ मतलब कैसे कि विजिबल होता है, लेकिन डेवलपमेंट जैसे मान लो किसी का एज बढ़ा है, ठीक है, तो उसका एज हो गया लेकिन उसका मेंटल या कह सकते मैच्योरेशन नहीं आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये एक डिफरेंस है। नंबर 2 देखो, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो इधर इन नेचर, हाँ जे हो गया तो आप लोग करेक्ट कर लेना, इन नेचर। वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यूज़ करना, ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ग्रोथ को मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, ये ग्रोथ कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ऑन द बॉडी एज ए होल। लेकिन डेवलपमेंट पूरा बॉडी को मतलब एज ए होल ये डिस्कस करेगा या बोलेगा, ठीक है। नंबर 4, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ मतलब एक टाइम पे जाके रुक जाता है, लेकिन देखो ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। बट ग्रोथ सॉरी, इधर ग्रोथ नहीं, बट डेवलपमेंट, इधर ग्रोथ लिख दिया मैंने। बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये याद रखना। नंबर बी देखो, सॉरी ऑप्शन 5, growth depends upon cellular changes, that is child grow into an adult. The child undergoes many changes throughout his or her childhood to adulthood, while development is basically dependent upon organizational growth, that is environmental in which a child lives or studies affect them immensely. The skill set of a child changes in such environment. For instance, देखो, a child develop reading habit और एक्यूअर्स एन इंटरेस्ट इन एबाकस। तो ये एग्जांपल दे सकते हो आप लोग। नंबर 6 देखो, ग्रोथ इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस बट डेवलपमेंट इज एन इंटरनल प्रोसेस, ये याद रखना।
नंबर 7, ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट व्हाइल डेवलपमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट व्हाइल डेवलपमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ऑल्दो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव मेनी डिफरेंसेस बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोज साइड बाई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, तो ये भी इस PDF पे है, तो इसको चाहिए तो आप लोग रूबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।